I'm Shikha Gupta again with my third lecture on application of Gauss theorem. I'm going to explain electric field due to infinite large sheet of charge. Let's assume infinite large sheet which is symmetrically charged. We consider point P. We are calculate electric field E at point P. Point P is placed at distance r from sheet. Let's assume area charge density of sheet is sigma. Let's start. We calculate the value of electric field at point P. The first homework is we are consider closed Gaussian surface which is passing through a point P. हम यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं जो कि पॉइंट P से होकर क्रॉस होगा। हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की स्टडी करनी है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम पहले देख चुके हैं कि जो पॉइंट P है आपका वो शीट से r डिस्टेंस पर है। सेकेंड होमवर्क हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम एक अदर पॉइंट P डैश को भी कंसीडर करते हैं। ये जो पॉइंट P डैश है वो भी आपके शीट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उतना ही डिस्टेंस जितना कि डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P प्लेस्ड है। हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम से कि इस क्लोज गॉसियन सरफेस में आपके दो फेसेस जो हैं वो एक फ्लैट सरफेस है जिसको हमने डिनोटेड किया है फ्लैट सरफेस 1 से और सेकंड को हमने डिनोट किया है फ्लैट सरफेस 2 से। जो थर्ड सरफेस है वो आपका एक कर्व शेप का सरफेस है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है कर्व शेप ऑफ सिलेंडर। हमारा होमवर्क क्या है, हमको इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स की स्टडी करना है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमने इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस का अगर हमने फ्लक्स का स्टडी किया तो हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन पर आपने फ्लैट सरफेस 1 और 2 के लिए से रिलेटेड फ्लक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो सीधा डायग्राम यहाँ मैंने फ्लैट सरफेस को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर होगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन पर है। अब यदि हमने पॉइंट P पे एक स्मॉल एरिया को यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं विच इज ds, हमको मालूम है कि आपका जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। डायग्राम में क्लियर है कि आपका जो सरफेस है ds वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। दैट मीन्स आपका जो एंगल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में वो एंगल आपका 0 डिग्री है। हमने देखा कि हमारा फ्लैट सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो वैल्यू आपको 0 शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारा होमवर्क क्या है कि हमारा जो क्लोज गॉसियन सरफेस है इसके कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को हमको फाइंड आउट करना है। सीधा डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका सरफेस एरिया है ds वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में राइट एंगल पर है। अब हमारा काम क्या है, हमारा होमवर्क है कि हमको टोटल फ्लक्स को स्टडी करना है उस गॉसियन सरफेस के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रेशन है ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फॉर कर्व सरफेस ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैट सरफेस 1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा फॉर फ्लैट सरफेस 2। हमको मालूम है कि कर्व सरफेस के लिए आपकी थीटा की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री। आपके फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट सरफेस 1 और फ्लैट सरफेस 2 के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी 0। हम इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90 फॉर कर्व सरफेस के लिए। सेकेंड हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 फॉर फ्लैट सरफेस 1 के लिए। थर्ड के लिए हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 फॉर फ्लैट सरफेस 2। We write close integration E dot ds equal to 0 plus E integration ds plus E integration ds because we know that cos 90 is 0. So we write
close integration E dot ds equal to EA plus EA, because integration of ds gives the value of area A. So we write E dot ds equal to EA plus EA. That means they give a value 2EA. Give equation number 1. Again, we know that inside the charge of Gaussian surface, Q equal to sigma into A. We know that sigma is the area charge density of a sheet and A is the area. We know that according to Gauss theorem, the closed integration of E ds equal to total charge upon epsilon 0. Put the value of charge in equation 3. Close integration E dot ds equal to sigma A upon epsilon naught. Equation 1 and equation 4 give the value of close integration E dot ds, that means it is the denoted Flusk. So we write close integration E dot ds equal to sigma A upon epsilon naught equal to 2EA. So sigma A upon epsilon naught equal to 2EA. We know we see A is the common term, they are cancelled out. E equal to sigma upon 2 epsilon naught. This equation E is represented electric field due to infinite large sheet. This electric field, it is not dependent upon R. Thank you.